रजत, बोलिए, आज सेटलमेंट के दिन क्या है आपकी फाइनल बेट? जी बिल्कुल, प्रिज्म सीमेंट चुना है मैंने और मैं मानता हूँ प्रिज्म सीमेंट में तेजी बढ़ सकती है। देखिए, जो छोटे मझौले सीमेंट स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट छोटे मझौले नहीं, लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक्स की सीरीज थी, ये काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुए और इस बार भी जो इंडिया सीमेंट्स परसेंटेज के लिहाज से अभी भी अगस्त सीरीज में जो आज दिखा रहे हैं हम, सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है F&O में, सीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो प्रिज्म सीमेंट है वो देखिए पिछले 3 हफ्तों से लगातार ऊपरी स्तरों पर दबाव झेल रहा था, 116 117 के आसपास से ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्ट होता हुआ नजर आया, लेकिन अब फिर से निचले स्तरों से सपोर्ट लेके उछला 102 103 के आसपास सपोर्ट बना के वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देने की तैयारी में। और जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर हैं इसमें सीमेंट स्टॉक्स के, तो नेक्स्ट सीरीज में भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ ऐसी छोटे मझौले थीम्स जो होंगी वो बाजार पे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिया सीमेंट्स में आज मूव आ गया है, प्रिज्म सीमेंट पे अभी तक नहीं आया और ये स्टॉक अब यहाँ से चल सकता है। अगस्त में कंपनी के नतीजे उससे पहले काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आएगा। मैं मानता हूँ अभी 115 तक के लक्ष्य के लिए आप इमीडिएट खरीदारी कर सकते हैं। इसके ऊपर टिका अगर 114 115 के ऊपर, तो काफी स्ट्रांगली खरीदारी प्रिज्म सीमेंट में देखने को मिल सकती है। चलिए, इस बीच आज की जो सबसे, शुक्रिया रजत इसके लिए, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ऑब्वियसली GST है और अब सीताराम येचुरी बात कर रहे हैं वित्त मंत्री से बैठक के बाद। And on the cap of 18% or whatever it is, the general opinion was that there should be flexibility for the state governments. The state governments' hands cannot be tied down. There should be flexibility for the state governments depending on the actual situation there. For example, there is a surcharge now imposed by the Kerala government, our government, on trying to encourage people to move to health food. And it's a fat tax. So that's, I think, a very noble objective. So you can fight obesity through that matter. So now, but with the GST coming, that won't be allowed. On the contrary, it should be there for all over the country. But anyway, but then there are big multinational companies who will object. So central government under pressure will never agree. It's only a left government who will have the courage to do such a thing. I'm sorry? तो ये थे सीताराम येचुरी और जो उनकी पोस्चरिंग थी, यही मैं कह रहा था ना विजेंद्र की, जब तक ये चीज़ हो नहीं जाती तब तक यू कैन कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। पर जैसे आनंद ने कहा एंड राइटली सो कि ये कुछ हद तक फैक्टर्ड इन है ये चीज़ें। खैर चलिए, हाँ, तो राजेश, कोई और ट्रेड्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, इसमें मैं इनफैक्ट आज रिजल्ट है C8 का, लेकिन C8 को मैं शेयर करना चाहूँगा। फ्यूचर की यहाँ पे बात करें तो 885 के आसपास का लेवल है और इसका जो ब्रेकआउट था वो 875 का है। इनफैक्ट मैं सीमेंट अपोलो टायर की भी यहाँ पे बात करना चाहूँगा। C8 एंड अपोलो टायर दोनों ने एक्सेलेंट टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है। C8 का ब्रेकआउट लेवल है 860, इसका टारगेट रहेगा रफली 950 प्लस का। और अपोलो टायर की यहाँ पे बात करें तो 160 का इसका ब्रेकआउट है और टारगेट रफली है 184 का। ओके, इस बीच अगर आप देखें डिश टीवी का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे, अगर आप देखें मुनाफा इस क्वार्टर में रहा करीब 41 करोड़ रुपए और इनकी आय जो है वो लगभग 737 करोड़ से बढ़कर लगभग 778 करोड़ रुपए रही है इस क्वार्टर में। कुछ देर में देखेंगे एग्जैक्टली, आप देखिए सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू और इनफैक्ट बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। आरपीयूज इस क्वार्टर में कैसे रहे और मुनाफा आप देखें आपकी स्क्रीन पे लगभग 41 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर में। आगे चलते हैं, एक और कुछ सिर्फ स्टॉक्स को देख लेते हैं। इस बीच मैं एक दो सरप्राइज एलिमेंट्स को देखता हूँ आज की जो कंप्लीट सरप्राइज पैकेज रहे। राजेश, इसी पे आपकी राय चाहूँगा। देखिए, RS सॉफ्टवेयर पे बात हम कर चुके हैं, उसके बाद एक छोटा स्टॉक है सेलिब्रिटी फैशन, आज इसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। उषा मार्टिन यहाँ पे तेजी थी। रिको ऑटो पे मैं आपकी राय ले चुका हूँ। RPG लाइफ साइंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। अल कार्गो लॉजिस्टिक्स, डिशमन फार्मा, क्योंकि डिशमन फार्मा आज सुबह बात में कर रहा था, 152 पे बात की थी, 156.50, लेकिन ये कैपिटलाइज याद रखिए डेफिनेटली कर सकता है 170 तक। राजेश, क्या अप्रोच होगी डिशमन फार्मा में? कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको ये? देखिए, मुझे लगता है कि डिशमन फार्मा का डेली चार्ट डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है। 142.43 के आसपास का यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन है विद टेक्निकल ब्रेकआउट विद राइज इन वॉल्यूम। बहुत अच्छा चार्ट है। इनफैक्ट मैं यही कहूँगा, इसे बाय करिए विद स्टॉप लॉस, पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 145 एक्यूमुलेट करिए। इनफैक्ट 156 से 145 में जितना एक्यूमुलेट करना है करिए। 157 का ब्रेकआउट लेवल है, टारगेट रफली 175 प्लस का रहेगा।
चलिए अब ये कुछ और कॉल्स राजेश ने यहाँ पे ऐड करी, लेकिन अब बात करते हैं और दो दिग्गजों के नतीजे कल आने हैं, एल&टी के और आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक। दो बड़े स्टॉक्स हैं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस बास्केट से, सबसे बड़ा बैंक और साथ ही साथ एल&टी कैपिटल गुड्स। सुमित हमारे साथ हैं न्यूज़ रूम से, अंचल माफ कीजिएगा, अंचल बताइए, पहले आईसीआईसीआई बैंक की बात करिए। अंचल एग्जैक्टली नंबर्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको? शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए एचडीएफसी कोटक के बाद मेरे को अपना अनुमान जो था आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा ट्वीक करना पड़ा था। तीनों ही सभी प्राइवेट बैंक्स ने इस बार ही प्रोविजनिंग बढ़ाई है, तो उसी को कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके डालने की कोशिश की गई है। देखिए एनआईएफ फ्रंट पे करीब 6%, 5.5 से 6% की बढ़त देखने को मिल सकती है। एक तरफ लोन ग्रोथ मोर और लेस फ्लैटिश टू पॉजिटिव रही है, 13% की बढ़त रह सकती है लोन ग्रोथ में, उसका सहारा मिलेगा। कॉर्पोरेट लोन सुस्त रहे हैं, लेकिन हाँ जो रिटेल लोन्स है उसमें तेजी रह सकती है और वो एक सपोर्टिंग फैक्टर होगा एनआईए के फ्रंट पे। वहीं प्रोविजनिंग का आंकड़ा काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। पिछली क्वार्टर में बहुत हैवी प्रोविजनिंग थी, 3,300 करोड़ के पार प्रोविजनिंग गई थी। इस बार ये अनुमान है 2150 करोड़ के आसपास प्रोविजनिंग रह सकती है। यह आंकड़ा काफ़ी कम था वीरेंद्र, लेकिन जो जिस तरह से नंबर अभी तक आए हैं तो इसको रिवर्क करके 2150 करोड़ तक लाया गया। इससे ज़्यादा अभी लग नहीं रही है और प्राइमा फेसी जो जितने भी जानकार हैं उनका मानना है आईसीआईसीआई बैंक इस बार ही एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट कर सकता है। और वही कारण है मुनाफे का फिगर आप नज़र डालें, वाई बेसिस पे कंपनी का बैंक का मुनाफा गिरता हुआ दिख रहा है, करीब 2900 करोड़ से घट के 2100 करोड़। लेकिन अगर आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो एक अच्छा इजाफा मुनाफे में आता हुआ दिख रहा है, तो वो काफ़ी क्रिटिकल रहेगा कि प्रोविजनिंग का आंकड़ा कहाँ आता है। और लास्टली एसेट क्वालिटी, अनलाइक बाकी बैंकों के जैसे ही इस बार आईसीआईसीआई बैंक के केस में भी जो ग्रॉस एनपीएज है वो बढ़ने का अनुमान है और एक क्वांटम से बढ़ते हुए दिखेंगे। 5.82% से बढ़ के 6.55% रह सकते हैं। ओवरऑल पूरा दारोमदार रहेगा प्रोविजनिंग के आंकड़े पे, क्योंकि एसेट क्वालिटी मोर और लेस सभी एनालिस्ट श्योर हैं कि इस बार बढ़ती हुई आएगी। तो प्रोविजनिंग का आंकड़ा कहाँ आता है वो मुनाफे को डिसाइड करता हुआ दिखेगा। रही बात दूसरे दिग्गज की एल&टी की, काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि काफ़ी सारे नंबर्स आप ऐड करते हैं एल&टी के नंबर्स में। देखिए खाड़ी देशों से जो ऑर्डर इन्फ्लो है वो लगातार सुस्त है, इस बार ही 50% गिरता हुआ दिखेगा और यही कारण है जो मुनाफा महज 11% बढ़ रहा है, क्योंकि इनके बाकी सारे वेंट्रिकल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप अगर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट देखिए, इंफ्रा कारोबार देखिए, बहुत अच्छी ग्रोथ है वहाँ पे। तो जो खाड़ी देशों से ऑर्डर इन्फ्लो है वो डेंट करता हुआ दिखेगा। ओवरऑल ऑर्डर इन्फ्लो करीब 22,000 करोड़ रहने का अनुमान है। और वहीं एबिटा की बात करें तो उसमें भी करीब 12% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। एबिटा मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, करीब 0.4% एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक रही बात मुनाफे की, वहाँ पे एक रोबस्ट जंप करीब 35% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। एक तरफ टैक्स पे आउट कम हो रहा है और साथ ही साथ अन्य आय जो है वो बढ़कर आ सकती है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉटम लाइन को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा एल&टी के केस में। 1580 का प्राइस आपकी स्क्रीन पर आप देखें एल&टी। टंडन साहब आप 1580 पे या फिर इनफैक्ट एक इसमें अगर आप देखें तो स्टॉक को जोड़ लेता हूँ, BHL एट 150 अबव 200 डेमा, इन दोनों में से ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर ल्यूक्रेटिव या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाइज आपको कौन सा स्टॉक लगता है? देखिए बिजनेस मॉडल वाइज एल&टी इज़ मच बेटर देन BHL एट दिस स्टेज। BHL का जो कोर बिजनेस है उसमें डिमांड आना थोड़ा सा मुश्किल ही है। उनको ज़्यादा मेंटेनेंस के ऑर्डर या रिफर्बिशमेंट के ऑर्डर मिलने की संभावना ज़्यादा है बनस्पत न्यू कंस्ट्रक्शन की। लार्सन का साइकिल अभी पॉजिटिव होना शुरू हुआ है और यहाँ से उसके लिए ऑर्डर बुकिंग करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो सिंपली ऑन दैट काउंट आई थिंक लार्सन, अगर दोनों में से चूज़ करना है तो लार्सन ही रहेगा। ये 2016 के सर्वोच्च लेवल पे बाज़ार इस समय ट्रेड कर रहा है और ये सीरीज़ भी अगर हम देखें आज सेटलमेंट बेसिस पर अगर हम देखें तो ये पिछले 16 महीनों की सबसे शानदार सीरीज़ साबित हो सकती है, जिसमें निफ्टी 4.25% चढ़ा, सेंसेक्स 4.25%, लेकिन निफ्टी बैंक ने 6.25% का रिटर्न डिलीवर किया एंड इट्स स्टिल काउंटिंग। जिस तरह का आज सुबह हम बात कर रहे थे SBI में जिस तरह का बिल्डअप देखने को मिल रहा है, तो निफ्टी बैंक ने 6.25% का रिटर्न डिलीवर किया। और साथ ही जो बाकी स्पेस है इसमें मेटल में सबसे बेहतर रुझान देखने को मिला, करीब 11% का। ऑयल एंड गैस में हमने अच्छा रुझान देखा। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमने सबसे अच्छा प्रदर्शन देखा है इस पूरी सीरीज़ में। सवाल बस ये है, जो आनंद कह रहे थे वो काफ़ी अहम चीज़ है कि इन लेवल्स के आसपास आके वैल्यूएशन का जो कंफर्ट है वो कुछ हद तक जा चुका है और वो एक ऐसी चीज़ है जिस पर बाज़ार की नज़र रहेगी। IT स्टॉक ज़रूर ऐसे रहे जिन्होंने ड्रैग किया इस पूरी सीरीज़ में। बढ़ने वाले स्टॉक्स में आप देख सकते हैं BHEL, भारतीय इन्फ्राटेल, मारुति, ये कुछ ऐसे रहे स्टॉक जिस पर अच्छा रुझान था। साथ ही ICICI बैंक, एशियन पेंट्स और टाटा मोटर्स DVR, इन पर अच्छा रुझान देखने को मिला। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। ICICI बैंक, हालांकि कल रिजल्ट्स हैं, लेकिन राजेश आपको टेक्निकली कैसा लग रहा है इस समय?
मिहिर, मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक ना का जो टेक्निकल ब्रेकआउट है वो रफली है 250 के आसपास। हमने देखा 250 से लेके उसमें स्लोली एंड स्टेडीली लॉन्ग बिल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक 250 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव रखे। इसका जो अपर साइड टारगेट रहेगा वो रफली रहेगा 310 का। सो इट्स ए बाय ऑन डिप काउंटर फॉर मी अबाउट 250 ऑड लेवल्स। इस बीच आप मेरे इंडेक्स में देखिए काउंटर्स कितने आज हाई लगा रहे हैं, ऑल टाइम हाई। एशियन पेंट्स एट ऑल टाइम हाई, मारुति ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई जो कि सिर्फ 6 रुपये से रह गया। उसके बाद देखिए आप पावर ग्रिड एट ऑल टाइम हाई, यस बैंक एट ऑल टाइम हाई। उसके बाद आप देखिए अंबुजा सीमेंट्स नो थोड़ा सा रह गया, फ्रैक्शन है। HDFC एट ऑल टाइम हाई। उसके बाद आप देखिए ACC नो नॉट एग्जैक्टली। उसके बाद HDFC बैंक 1249 पे, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर HDFC बैंक ऑल्सो। HDFC बैंक एट ऑल टाइम हाई। अल्ट्राटेक सीमेंट 3680 पे एट ऑल टाइम हाई। HUL नहीं HUL मेरा तो स्कोप ही नहीं था अभी। और आई थिंक ये अगर आप देखें कुछ काउंटर्स थे जो ऑल टाइम हाई नहीं। इनमें से सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, आई मीन जो मैंने 6-7 स्टॉक्स का जिक्र किया राजेश, इनमें से कहाँ लॉन्ग कैरी करेंगे? एंड स्पेशली मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना HDFC में काफ़ी बढ़ रहा है राजेश। इट्स ए लॉन्ग ओनली स्टॉक। आई थिंक रोज बरोज इसको आप शॉर्ट या लॉन्ग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या मोमेंटम दिया है अप्रैल, मई, जून, जुलाई में इसने। अब सारे के सारे प्रेशर नहीं है इसके ऊपर, वो जो प्रीवियस प्रेशर्स थे ना, जो क्लस्टर 1275 के 1280 के 1350 के, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं यही कहूँगा कि इसके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स थे वो कहीं ना कहीं बाज़ार में थे और इसके चलते हमने इसमें रैली देखी। आप देखिए JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंदाल्को, येस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, सब वही उसी काउंटर ने परफॉर्म किया है इस सीरीज़ में जिसके नंबर्स अच्छे निकले। और उसमें जो सरप्राइज़ हुआ, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो आप सोचिए, हम लोग 3000 के टाइम पे बात कर रहे थे, 36 की बात की है, 36 का टारगेट आया, 2-3 दिन के अंदर 36 का फिर से 3000 का भाव आया। तो आप सोचिए ये मार्केट उसको फैक्टर इन करते जा रहा है। अगर पॉजिटिव है तो फैक्टर इन करके और पॉजिटिव होते जा रहा है। तो मुझे लगता है ये ऑल टाइम हाई पे काम करना डेफिनेटली एज ए ट्रेडर मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है। स्टॉप लॉसेस हिट होते रहते हैं क्योंकि इंट्राडे में छोटे मोटे रनिंग करेक्शंस आते हैं और रनिंग करेक्शन के बाद ही मूव आता है। तो थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू लेके मैं काम कर रहा हूँ कि कहाँ पे नया मूव आया, मैं वो देखता हूँ कि जहाँ पे थोड़ा बहुत अभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, जहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट हुआ है। तो उस हिसाब से मैंने जो अभी आपके साथ जो कॉल शेयर किए वहाँ पे मैं हम लोग काम कर रहे हैं। IT स्पैक मुझे लगता है कि IT में बहुत करेक्शन अच्छा हुआ है, तो देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई जगह बनती है। टाटा एलेक्सी में लगता है थोड़ा बहुत जगह बन रहा है, ONGC में लगती है थोड़ी अगले सीरीज के लिए जगह बनेगी, रिलायंस में बनेगी। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, ट्राइंग टू प्ले सम कॉन्ट्रा कॉल्स हियर। मिस्टर टंडन, आप क्या कहेंगे HDFC पर जो मूव दिया है इसने उसके बाद? देखिए, अब इसका वैल्यूएशन अगर आप देखें तो जो इनका इन्वेस्टमेंट है उसको निकालने के बाद ये शायद 4.5 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अमंग द हायर लेवल ऑफ द बैंड। इस वक्त आपको और कई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शायद मिल जाएंगी इससे भी महंगी, तो उसके हिसाब से अगर आपको इन्वेस्ट करना है हाउसिंग फाइनेंस में तो HDFC इज स्ट्रॉन्ग जी। LIC हाउसिंग इज चीपर and Dewan Housing is the cheapest. So, but in terms of quality, there is no question that the quality is in the reverse order. HDFC बैंक अगर आप देखें एसेट क्वालिटी की बात कर रहे थे मिस्टर टंडन कि उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो सबसे अच्छा है। बाकी अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ आई थिंक वैल्यूएशन दीवान हाउसिंग को उन्होंने ज़्यादा अगर आप देखें सटीक माना। खैर, अब बात करते हैं कुछ BTC रेट्स की, वो रेट्स जो कि आप कल के लिए कैरी कर सकते हैं। संदीप न्यूज़रूम से हमारे साथ। संदीप बताइए। शुक्रिया विरेन। आज के लिए जो पहला ट्रेड है वो है आशीष क्याल की, और उनका मानना है क्रॉम्पटन ग्रीव्स में आप एक BTC ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट वो सुझा रहे हैं 84 रुपीज़ का, स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं इस ट्रेड में 74 रुपीज़ का। लेकिन एक STBD ट्रेड भी वो सुझा रहे हैं टेक महिंद्रा, जहाँ पे आज कमजोरी का रुझान देखने को मिल रहा है। उनका मानना है कि 470 रुपीज़ तक के जो डाउन साइड है वो इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 505 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप STBD ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगला कॉल जो है वो है SJL के ऊपर, लवलेश शर्मा की ओर से। उनका मानना है कि SJL में आप खरीदारी करें, टारगेट ऊपर की ओर देखने को मिलेगा 105 रुपये का। 99.50 के आसपास का जो स्टॉप लॉस है वो जरूर मेंटेन करके चलें। सेंचुरी टेक्सटाइल
उनकी ओर से दूसरा कॉल है जहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 720 रुपये का टारगेट है आज के लिए और 692 के जो स्टॉप लॉस है वो आपको इस ट्रेड में मेंटेन करके चलने हैं। आज के लिए जो आखिरी ट्रेड सुझाए गए हैं वो है नीरव छेड़ा की ओर से। उनका मानना है कि मदरसन सुमी, इसमें आप एक BTST ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 342 के जो जोन है ये काउंटर कल तक टेस्ट कर सकता है। 316 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। आखिरी जो कॉल है आज के लिए वो है एंडेबुल रियल एस्टेट का। 100 रुपये तक के टारगेट इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 90 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इस काउंटर में भी BTST ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह है। चलिए इस बीच शुक्रिया संदीप आपका। कुछ और ट्रेड्स देख लेते हैं। महाराज जयसवाल मानते हैं कि ओरेकल फाइनेंशियल्स आपको बाय करना चाहिए विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 39.20, 36.60 का स्टॉप लॉस, 37.20 पे कारोबार कर रहा है। उसके बाद आप देखिए इनकी दूसरी कॉल है NCC, लगभग 82 पे कारोबार कर रहा है विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 86, 4 रुपये का रिवॉर्ड, 2 रुपये का रिस्क, 80 का स्टॉप लॉस। तीसरी कॉल है इनकी, वो है ब्रिटानिया विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 29.60, 28.40 का स्टॉप लॉस, 28.66 पे कारोबार कर रहा है यहाँ पे। तो डिसेंट अगर आप देखें रिस्क और रेशो। जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ, पूछना चाहते हैं कोई सवाल कि टारगेट स्टॉप लॉस एक्यूमुलेशन जोन, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट्सएप नंबर 7840020000। इस बीच आप देखें, ये आप देख रहे हैं ट्रिगर्स अगस्त सीरीज के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आई थिंक ये देखते रहिएगा आप। लेकिन मैं कुछ स्टेट जुड़वा लेता हूँ राजेश से। राजेश फाइनली 7 मिनट हैं। जो पोजीशन आपने आई थिंक स्ट्रेंथ को देखते हुए रोल करी हो, और कुछ स्टेट्स जो कि फ्रेश आप आई थिंक अगस्त में एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, दो पैरामीटर्स पर चीज़ पूछना चाहूँगा मैं। या देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ONGC हम लोगों ने रोल करना है। 220 का यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है और इनफैक्ट ONGC का टेक्निकल ब्रेकआउट था 217 के आसपास, बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हो रहा है। मे बी इस सीरीज चला नहीं है तो अगले सीरीज़ के लिए इसमें रोल करें। मेरा जो टारगेट रहेगा वो रफली 265 के आसपास का रहेगा। ICICI में इनफैक्ट रिजल्ट है मुझे लगता है, लेकिन इसको रोल करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, बाय ऑन डिप में बहुत अच्छा काउंटर लगता है और अभी भी इसमें आउट परफॉर्मेंस दी नहीं है कंपेयर टू अदर बैंकिंग काउंटर पार्ट। तो ICICI मुझे लगता है एक अच्छा काउंटर रहेगा रोल करने के लिए। जैसे मैंने कहा 310 का इसमें टारगेट बना रहेगा।